जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी में क्या क्या होता है और हम क्या क्या उनके लिए बनाते हैं। जिस प्रकार कृष्ण राधा के बगैर अधूरे हैं, राधा श्री कृष्ण के बगैर अधूरी हैं, उसी तरह जन्माष्टमी बारिश के बिना अधूरी है। क्योंकि कुछ हो ना हो, जन्माष्टमी के दिन बारिश ज़रूर 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 होती है। और हमारी सुबह बारिश से हो चुकी है और हम मंदिर में आ चुके हैं। थोड़ी बहुत सजावट की तैयारी शुरू कर दी है हमने, और भाभी भी पाक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे यहाँ 3 तरीके का पाक बन रहा है इस समय। 3 तरीके का पाक बन रहा है, लड्डू बन रहा है, मठरी बन रहा है और चना मृत बन रहा है, पंजीरी बन रहा है। क्योंकि क्या है ना, कुछ बने ना बने, लड्डू गोपाल के बर्थडे के दिन ना ये सब ज़रूर 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 बनता है। और वो मेवे निकाल रही हैं लड्डू गोपाल के पास रखने के लिए, और बाकी पाक में जाएगा। तो पाक बनाने के लिए उन्होंने घी चढ़ा दिया है और जो मेवे हैं उनको भून भून के निकाल रही हैं। जो भी मतलब काजू बादाम मखाने किशमिश मिंगी बहुत सारी चीज़ें मेवे में थी उनकी, तो उसे वो भून रही हैं और भून के निकाल रही हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ जन्माष्टमी के दिन क्या क्या बनता है, और आप लोग भी इसी तरह जन्माष्टमी बनाते हो कि मतलब कैसे मनाते हो। खैर, तरीका तो सबका एक ही होता है, बट क्या है ना कि ये जो पकवान होते हैं ना, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हर घर में बनता है। मेरे मायके में बनता है आटे के हलवे का बनता है, और पंजीरी बनता है हमारे यहाँ धनिया का, और यहाँ पंजीरी बनता है सूजी का हमारे यहाँ। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है हर जगह में, बस और कुछ नहीं। गुड्डू को मैंने कृष्ण बना दिया था। पहले तो मैं नहीं बना रही थी क्योंकि वो बहुत बदमाशी कर रहा था, पर मैंने कहा यार बना देते हैं, एक ही तो त्यौहार है, फिर उसके बाद एक ही तो हमारा लड्डू गोपाल है। तो हमने उसे बना दिया था, पर वो बहुत बदमाशी कर रहा था, कभी ये उतार कभी वो उतार कर रहा था। फिर यहाँ पे लड्डू की भी तैयारी शुरू हो गई थी, बेसन के लड्डू की। तो भाभी ने घी में बेसन को डाल दिया था। और ये बहुत थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि इसे ना बहुत ही लो मीडियम फ्लेम पे ही ना इसे पकाना पड़ता है, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, मतलब अच्छा खासा सुनहरे कलर का ना हो जाए, जैसे बेसन का लड्डू होता है ना वैसे। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और इधर मठरी की भी तैयारी हो रही थी। मठरी हमारे यहाँ बन रही थी सूजी की, और सूजी में हम कसूरी मेथी डालते हैं और अजवाइन डालते हैं, नमक डालते हैं, मोयन डाल के एक अच्छा सा डो बना लेते हैं। और फिर उस डो को हम लोग कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट आ जाए, मतलब जैसा उस हमें चाहिए ना डो का टेक्सचर, वैसे टेक्सचर में वो आ जाए और हमारी मठरी मतलब अच्छी बने। तो इसलिए भाभी देखिए डो की तैयारी कर रही हैं, और इसमें हम गर्म पानी का यूज़ करते हैं। थोड़ा सा मैं रेसिपी भी आपको बताती जा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि बन ही रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा भी दूँगी और थोड़ा बहुत बता भी दूँगी कि हमारे यहाँ कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से मठरी का जो डो है ना हम तैयार कर लेंगे। और ये डो जो है ना बहुत ही मतलब लूज़ लगता है, मतलब गीला सा थोड़ा सा लगता है, क्योंकि जब इसे आप 15-20 मिनट के लिए रखोगे ना तो ये अपने टेक्सचर में आ जाएगा जैसा हमें चाहिए। देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ ना, बहुत नॉर्मल सॉफ्ट इसका जो डो है वो लगता है। और इधर लड्डू का भी जो है ना भून रही हैं भाभी, और भूनते भूनते वो थक गई थी, तो स्लैब पे ही बैठ के फिर भुनने लगी थी, तो डुग्गू भी चढ़ गया था, क्योंकि बहुत इसमें हाथ दर्द होने लगता है। लो फ्लेम पे ही इसे भुनना पड़ता है। और धीरे धीरे करके हमारा जो कलर था लड्डू का वो आ रहा था, और खुशबू तो पूछो ही मत, क्या ही बताऊँ खुशबू कितनी मतलब इतनी अच्छी आ रही थी बेसन के लड्डू की। और यहाँ पे भाभी इलायची और वो चीनी एक में पीस लेती हैं। इलायची क्या है कि जल्दी पिसता नहीं है जार में, तो थोड़ा सा चीनी डाल के हम पीस लेते हैं तो जल्दी अच्छे से पिस जाता है। और उसको एक बर्तन में निकाल देंगी लड्डू को, ताकि वो ठंडा हो जाए, ताकि हम उसे बाद में मतलब लड्डू बना देंगे उसका। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे अपनी मठरी की। तो पहले गोल गोल मठरी जो बनती है ना वो बना रही हैं, और लंबी वाली बाद में बनाएंगी। तो गोल गोल के लिए पहले उन्होंने देखिए गोल गोल ऐसे लोई बना के रख ली, और ऐसे हाथ से प्रेस कर करके गोल कर लेंगे, और उसमें चम्मच की सहायता से, जो कांटे वाला चम्मच होता है ना, छेद करके फिर उसके बाद तलेंगे हम लोग। क्योंकि अगर छेद नहीं करेंगे ना तो मठरी हमारी फूल जाएगी और कुरकुरी नहीं होगी, तो इसलिए उसमें हम छेद कर देते हैं। और इसी तरह करके इसको भी लो फ्लेम पे ही हम मतलब पकाते हैं। और हमारी जो मठरी बन रही है ना वो देसी घी में ही बन रही है। और देखिए हमारी मठरी कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। और इसी तरह करके बाकी मठरियाँ भी हम बना लेंगे। 2 तरीके की मठरी बनती है हमारे यहाँ, लंबी और गोल। ये लंबी देखिए बन गई है। लंबी वाली का मैंने
दिखाना मैं भूल गई। मैं मंदिर में कुछ कर रही थी तो भाभी ने इधर फटाफट बना दिया था। और लड्डू भी देखिए कितने दानेदार दिख रहे हैं ना आपको। इसमें थोड़ा सा हम इसमें बूरा मिलाएंगे, बूरा मिला के और इसको मिक्स कर देंगे और इसका लड्डू तैयार करेंगे। और सीरियसली बता रही हूँ गाइज़, ये कितना टेस्टी, मतलब इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। लड्डू गोपाल तो खुशी हो जाएंगे खा के एकदम से। और हमारे यहाँ 2 लड्डू गोपाल ऑलरेडी थे। डुग्गू का देख के बार बार हाथ डाल रहा था कि मुझे चाहिए, और देखो रखते के साथ वो उठा के लेके भाग जाएगा लड्डू। मैं क्या बताऊँ इस लड़के का। लेकिन क्या भाभी कहती है ना कि बच्चों का नहीं लिया जाता है, कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, वो भी तो लड्डू गोपाल का रूप है। तो भाभी उसके लिए मतलब कोई भी चीज़ होता है ना तो उसके लिए वो निकाल ही देती हैं, और भगवान के लिए निकाल के उसको दे देती हैं। और देखिए ऑलमोस्ट हमारे जो लड्डू है ना वो बन के तैयार हैं। कितने मस्त दिख रहे हैं ना। और ये देखिए ये बनाई है भाभी घिया की बर्फ़ी, और ये पाग है। पाग का जो भी सामान है ना वो अभी मतलब चीनी को वो बनाएंगी चाशनी। उसके बाद देखिए उन्होंने पाग भी रेडी कर लिया है और उसको सेट कर रही हैं ताकि वो मतलब जम जाए। फिर उसके बाद बर्फ़ी के डिज़ाइन में काट देंगे। और मैं भी खाने वाने की तैयारी कर रही थी कि फटाफट खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि लाइट नहीं है, इन्वर्टर 5 घंटे से चल रहा है, कभी भी बोल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है इन्वर्टर का। तो मैंने कहा लाओ खाने की भी तैयारी मैं फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर अंधेरा हो गया ना, कब आए लाइट पता नहीं। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी तो बाबू लाइट जला ही रहा था कि फिर से लाइट चली गई। फिर हम यहाँ पे अपना जो भी कृष्ण जी का ड्रेस है ना वो सब निकाल रहे थे। हमारे कृष्ण जी 0 साइज के हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए हमें बहुत छोटी छोटी ड्रेस लानी पड़ती है। और हम लोग का देखिए जो भी है ना सब तैयारी हो गई है। 12 बज चुके थे, लाइट भी आ चुकी थी, तो हम यहाँ पे आरती करने आ चुके थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।